अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नेम इज़ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्शन। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक सोर्स के बारे में डिस्कशन की थी जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, और वो सोर्स है जनरेटर। इसके अलावा भी और बहुत से सोर्सेज हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि बैटरी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर पावर, थर्मल पावर, सोलर पावर। अब हम इन तमाम सोर्सेज को वन बाय वन करके इन डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि हम ये जान सकें कि इन सोर्सेज के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट किया जाता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि बैटरी के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट किया जाता है। बच्चों, बैटरी एक केमिकल सोर्स है जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया जाता है। वैसे तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी बैटरीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम फ्लैश लाइट बैटरी को यूज़ कर रहे होते हैं, जिसे ड्राई सेल भी कहा जाता है। अब हम बैटरी के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। बच्चों, बैटरी में जो इनर वाली केसिंग होती है, ये आपको पर्पल कलर की दिखाई दे रही होगी। ये इनर वाली केसिंग जिंक की बनी होती है, और जिंक नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट कर रहा होता है, सो इसको कैथोड भी कहा जाता है इनर केसिंग को। जबकि जो सेंटर में आपको ये एक ब्लैक कलर का रॉड दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लैक रॉड ग्रेफाइट का बना होता है, और ये ग्रेफाइट रॉड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट कर रहा होता है। सो इस ब्लैक रॉड को एनोड भी कहा जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करता है। और इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में जो स्पेस होती है, वो स्पेस एक पेस्ट लाइक मिक्सचर से फिल की जाती है। और वो जो पेस्ट लाइक मिक्सचर होता है वो किस चीज़ का होता है? वो मिक्सचर होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड का, अमोनियम क्लोराइड का और कार्बन का मिक्सचर होता है। और बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बेसिकली उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बच्चों, अब हम सेकंड सोर्स को डिस्कस करने लगे हैं, एंड द सेकंड सोर्स इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। वाटर की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करके जब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है तो इसे कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है। सी लेवल से कुछ हाइट पे आर्टिफिशियल लेक्स बनाए जाते हैं और उन लेक्स के अंदर पानी को स्टोर कर दिया जाता है। जब पानी को इन ज़खायर से रिलीज़ किया जाता है तो पानी इस टनल के थ्रू फ्लो करता हुआ हाई स्पीड के साथ नीचे की तरफ आता है। जब वाटर हाई स्पीड के साथ फ्लो करता हुआ आता है और टरबाइन पे आके गिरता है तो टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं वो रोटेट करना शुरू कर देते हैं, और जब टरबाइन के ब्लेड्स मूव करते हैं तो उनके मूव करने की वजह से जो जनरेटर की शाफ्ट होती है, शाफ्ट कहते हैं लंबी सी डंडी को, तो वो शाफ्ट भी रोटेट करती है और फिर इस तरह जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। अब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में एनर्जी की कन्वर्जन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जब वाटर को आर्टिफिशियल लेक्स के अंदर स्टोर किया जाता है तो स्टोर वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब इस पानी को रिजर्वायर से रिलीज़ किया जाता है और ये पानी टनल से फ्लो करता हुआ टरबाइन की तरफ जाता है, तब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। और जब ये पानी टरबाइन पे गिरता है तो तब टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट करते हैं और फिर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में।
and then turning blades of the turbine in turn rotate the shaft of generator. Finally, this mechanical energy is converted into electrical energy by the generator. पाकिस्तान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस हैं तरबेला, मंगला, वर्सिक और गाजी बरोथा के मकाम पर। पाकिस्तान में चीपेस्ट और मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस सोर्स को माना जाता है।